स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल RWM न्यूज़ पर, जहां आपको मिलती है देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ में भारत ने पाकिस्तानी विमानों पर एयर स्पेस बैन 23 जून तक बढ़ाया। कोरोना की वापसी, देश में फिर से बढ़ने लगे कोविड केस, 312 एक्टिव केस दर्ज। दिल्ली में जून का राशन संकट, 70% से ज्यादा अनाज अब भी दुकानों तक नहीं पहुंचा। सभी खबरों की सटीक जानकारी आपको मिलेगी आज के जबरदस्त न्यूज बुलेटिन में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए RWM न्यूज। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने भारत के खिलाफ हो रहे आतंकवादी हमलों की खुलकर निंदा की और हमारी आत्मरक्षा के हक को सपोर्ट किया। बर्लिन में एक बातचीत के दौरान जयशंकर जी ने कहा कि जर्मनी का ये स्टैंड भारत के लिए काफी हौसला बढ़ाने वाला है। वहीं पीएम मोदी दिल्ली में नीति आयोग की एक बड़ी मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये मीटिंग हर साल होती है और इस बार का टॉपिक है 2047 तक विकसित भारत के लिए विकसित राज्य। इस बार इसी मुद्दे पर सब मिलकर डिस्कस करेंगे कि कैसे मिलकर देश को आगे बढ़ाया जाए। वहीं अभी इंडिया ने पाकिस्तान के प्लेन्स के लिए जो एयर स्पेस बैन लगाया था, उसे अब 23 जून तक बढ़ा दिया गया है। मतलब ये कि पाकिस्तान के कोई भी प्लेन, चाहे वो मिलिट्री का हो या प्राइवेट, जब तक इंडिया की परमिशन नहीं मिलेगी तब तक हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकते। नागर विमानन मंत्रालय ने ये साफ कह दिया है। वहीं राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुंछ जा रहे हैं। वहां हाल ही में जो पाकिस्तानी फायरिंग में लोग मारे गए या जिनके परिवार वाले प्रभावित हुए, उनसे मिलने जाएंगे। ये पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दूसरी बार है जब वो जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भी होंगे, जैसे पार्टी के महासचिव नसीर हुसैन, जो जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी हैं। साथ ही कोरोना का डर फिर से थोड़ा बढ़ने लगा है। कई राज्यों में केस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जैसे दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, केरल और कर्नाटक में फिर से कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। अभी पूरे इंडिया में करीब 312 एक्टिव केस हैं। इनमें से दिल्ली में 23 केस हैं, हरियाणा में 5, गुजरात में 33 और महाराष्ट्र में 56 केस मिले हैं। साथ ही मेट्रो स्टेशनों पर डिजिटल लॉकर की सुविधा शुरू हो गई है, तो लोगों के लिए अपने बैग या सामान रखने में काफी आसानी हो गई है। इसी वजह से पिछले 1.5 साल में करीब 75,000 लोगों ने मेट्रो स्टेशन पर यह लॉकर यूज किया। टोटल 226 स्टेशनों पर यह सिस्टम लगा हुआ है, जहां लोग अपना सामान रखकर बेफिक्री से घूम फिर लेते हैं या फिर आराम से सफर करते हैं। दिल्ली में शनिवार से जून का राशन बंटना शुरू होना है, लेकिन दिक्कत ये भी है कि अभी तक सरकारी राशन की दुकानों पर 30% अनाज भी नहीं पहुंचा है। FCI के गोदामों से जून का राशन निकालने में देरी हो रही है। अभी तक सिर्फ 20 से 29% के बीच ही अनाज दुकानों तक आया है। मतलब साफ है, अगर ऐसा ही चला तो लोगों को वक्त पर राशन नहीं मिलेगा। साथ ही दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने फिर कमाल कर दिया। वो पोलैंड में जानुज कुसेंस्की मेमोरियल में भाला फेंकने की प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर रहे हैं। ठंड भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आखिरी थ्रो में 84.14 मीटर दूर भाला फेंका और सिल्वर पोजीशन पक्की कर ली। बंदा सच में हर बार कुछ न कुछ करके ही दिखाता है। साथ ही दिल्ली में अब वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक नया स्टेप उठाया गया। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि अब दिल्ली के बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसे ट्रक लगाए जा रहे हैं जिनमें एंटी स्मॉग गन लगे होंगे और वो भी GPS से कंट्रोल होंगे। टोटल 8 ट्रक होंगे जो पानी का फुहार छोड़कर हवा में फैले धूल और स्मोक को कम करेंगे। मतलब अब हवा साफ करने की कोशिश और तेज कर दी गई है। वहीं पीएम मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में नीति आयोग की एक बड़ी बैठक करेंगे। ये बैठक खास इसीलिए भी है क्योंकि हाल ही में हमारी सेना ने पाकिस्तान और POK में 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया है। ये पहली बार होगा जब पीएम मोदी और सभी राज्यों के CMs इस बारे में मिलकर चर्चा करेंगे। साथ ही चेन्नई की एक कंपनी को मक्का सप्लाई करने का झांसा देकर कुछ जालसाजों ने 36 लाख से ज्यादा रुपए फटकार लिए। उन्होंने खुद को कोई बड़ी फर्म बताकर कंपनी के अफसर से संपर्क किया, फिर उन्होंने जाली कागज दिखाए और फर्रुखाबाद में गोदाम होने का भरोसा दिया। साथ ही 2600 टन मक्का रेलवे से भेजने का वादा भी किया, पर यह सब झूठ निकला। साथ ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार अगले हफ्ते एक बड़ा प्रोग्राम करेगी, जिसमें वो अपनी पहली 100 दिनों की कामयाबियों का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी और इस मौके पर जश्न भी बनाएगी। असल में 20 फरवरी को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रामलीला मैदान में पीएम मोदी की मौजूदगी में शपथ ली थी। साथ ही उनके कैबिनेट के लोग भी शामिल हुए थे। अब ये सरकार अपनी पहली 3 महीने की प्रगति दिखाने वाली है।
साथ ही दिल्ली में एमसीडी चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद अब आप पार्टी ने कमर कस ली है। उन्होंने 2027 में फिर से बहुमत लाकर एमसीडी में वापसी करने के लिए मिशन 2027 शुरू कर दिया है। शुक्रवार को मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने पार्टी के पार्षदों के साथ एक मीटिंग की, जहां आगे की प्लानिंग पर बात हुई। मतलब कैसे मैदान फिर से जीता जाए, इसकी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। साथ ही अगर डोनाल्ड ट्रंप का ये फरमान सच में लागू हो गया कि एप्पल को इंडिया से शिफ्ट कर दो, तो इंडिया के लिए ये बड़ी टेंशन वाली बात हो सकती है, क्योंकि अभी एप्पल के फ़ोन बनाने के काम से इंडिया में करीब 60,000 लोगों को नौकरी मिली हुई है। और फिर नौकरी ही नहीं, बल्कि इससे इंडिया में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का माहौल भी बन रहा है। अगर ये सब हट गया तो उसका असर सीधे हमारी इकॉनमी और लोगों की कमाई पर पड़ेगा। इसी के साथ बांग्लादेश में जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं, जो वहां की अंतरिम सरकार चला रहे हैं, वो अब खुद ही मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। एक तो वो लगातार भारत के खिलाफ फैसले ले रहे हैं और दूसरी तरफ अब वहां की राजनीति पार्टियां और यहां तक कि आर्मी भी उनसे नाराज है। अभी हाल ही में दोस्तों कुछ सरकारी बैंकों में स्टाफ के गलत व्यवहार की शिकायतें आई थी, तो अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सारे सरकारी बैंकों को सख्त हिदायत दी है। कहा है कि कस्टमर की शिकायतों को टाइम पर और अच्छे तरीके से सुलझाना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। सरकारी अफसरों का कहना है कि फाइनेंस सर्विसेज के सेक्रेटरी एम नागराजू ने सारे बैंक हेड्स को साफ साफ बोल दिया है कि अपने स्टाफ को लेकर जो भी नियम हैं उन्हें सख्ती से फॉलो कराना होगा। साथ ही आरबीआई के नए डेटा के हिसाब से इस साल अप्रैल के क्रेडिट कार्ड से खर्चा जबरदस्त बढ़ा है, करीब 1.84 लाख करोड़ रुपए, मतलब पिछले साल के मुकाबले 18% ज्यादा। लेकिन अगर मार्च से तुलना करें तो थोड़ा कम हुआ है। मार्च में तो 2.01 लाख करोड़ तक खर्च पहुंच गया था, जो 4 महीने का सबसे ज्यादा था। तो अप्रैल में थोड़ी गिरावट तो है, लेकिन ओवरऑल खर्चा अब भी काफी हाई है। लगता है लोग कार्ड से खर्च करने में अब और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो रहे हैं। वहीं अगर वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना हो, वोटिंग परसेंटेज देखना हो या चुनाव से जुड़ी कोई शिकायत की अपडेट चाहिए हो, तो अब अलग अलग ऐप्स रखने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने एक नया स्मार्ट और एकीकृत ऐप बना दिया है। सारी जानकारी अब एक ही जगह मिल जाएगी और वो भी झटपट। मतलब अब चुनाव से जुड़ी चीजों के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसी के साथ दोस्तों हमारे यहाँ के बच्चों के लिए साइंस सिर्फ किताबों तक ही नहीं रहने वाला। सरकार ने तय किया है कि क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को अब ऐसी पढ़ाई कराई जाएगी जिसमें सिर्फ रटने की जगह चीजों को समझना और खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा। मतलब अब बच्चे मजे मजे में साइंस सीखेंगे, जिज्ञासा बढ़ेगी और पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी। वहीं हरियाणा वाली गुरुद्वारा कमेटी की मीटिंग हुई थी शुक्रवार को। उसमें जगदीश सिंह झींडा को नया अध्यक्ष बना दिया गया। वो तो पहले से अलग कमेटी बनाने की बात कर रहे थे। अब जब मीटिंग में वोटिंग की बारी आई तो जो टेम्परेरी अध्यक्ष थे उन्होंने वोटिंग कराने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, अकाल पंथ वाले लोग भड़क गए और मीटिंग छोड़ के चले गए। 3 घंटे तक खूब बहस मुभाइसा चलता रहा, पूरा माहौल गरमाया हुआ था। साथ ही एक बहुत ही अजीब मामला सामने आया है। एक दर्जी के नाम पर किसी ने फर्जी फर्म बना दी और अरबों का घोटाला कर डाला। अब बेचारे दर्जी की 1 बीघा जमीन भी जब्त कर ली गई। उसने तो पुलिस वालों से भी मदद मांगी, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर में थक हार कर कोर्ट गया। अब कोर्ट ने इंस्पेक्टर को आदेश दिया है कि जिन लोगों के नाम दर्ज हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करो और जाँच शुरू करो। अब देखना यह है कि इस केस से क्या निकलता है। वहीं कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिथूरी ने अधिकारियों को साफ साफ कह दिया है कि बाबा अमरनाथ यात्रा से जुड़े जो भी जरूरी काम हैं उन्हें टाइम पर पूरा करना ही होगा। वो ये भी बोले कि अगर चाहते हो यात्रा आराम से और बिना किसी दिक्कत के चले तो पहले से सारी तैयारियां पूरी होनी चाहिए, ताकि जो लोग यात्रा पर आएं उन्हें कोई परेशानी ना हो और बढ़िया तरीके से सारी सुविधाएं उन्हें मिल सके। साथ ही किसी ने रेलवे ट्रैक पर लोहे की चारपाई ही रख दी थी, लेकिन गनीमत रही कि ट्रेन के ड्राइवर ने वक्त रहते देख लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बाद में रेलवे पुलिस ने एक बंदे को पकड़ भी लिया इस चक्कर में। ये सब तब हुआ जब ट्रेन मानसा स्टेशन से चली थी और 5 मिनट बाद जब ट्रैक क्लियर मिला तो उसे रवाना किया गया। मतलब एकदम बाल बाल बचे सब। साथ ही भोपाल की लैब से जो रिपोर्ट आई है उसमें बाघिन, 2 तेंदुओं के बच्चे, 1 हिमालयन गिद्ध और 3 कौवों में बर्ड फ्लू निकला है। गोरखपुर चिड़ियाघर वालों ने 15 मई को 35 जानवरों के सैंपल भेजे थे जांच के लिए, जिनमें से इन कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। अब सोचो अगर ये फैला तो पूरे शहर के लिए खतरा बन सकता है।
अब सरकार दुधारू पशुओं में जो मैस्टाइटिस यानी थनैला बीमारी हो रही है उसे रोकने के लिए एक जोरदार अभियान शुरू करने वाली है। ये बीमारी जब होती है तो गाय भैंस का दूध काफी कम हो जाता है और अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो कई बार तो दूध देना ही बंद कर देते हैं। इससे तो सीधे सीधे पशुपालकों की जेब पर असर पड़ता है। वहीं ओपन एआई ने एप्पल के एक्स डिजाइनर जॉनी की एआई हार्डवेयर कंपनी आईओ को खरीद लिया है। अब दोनों मिलकर एक नया एआई डिवाइस बना रहे हैं। इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि ये डिवाइस अभी प्रोटोटाइप यानी टेस्टिंग फेज में है। इसका साइज ह्यूमन के फेल हुए एआई पिन से थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन डिजाइन आईपॉड शफल जितना स्टाइलिश और एलिगेंट हो सकता है। साथ ही आरबीआई ने कहा है कि अब सभी बैंक अपनी हर शाखा में निष्क्रिय खातों वाले ग्राहकों को केवाईसी अपडेट करने की सुविधा देंगे। अगर वीडियो के जरिए पहचान हो सके तो वो भी देना होगा। साथ ही निष्क्रिय खाते एक्टिव करने के लिए एजेंट्स की मदद भी ली जा सकती है। ये नियम ग्राहकों को खाते को बेहतर तरीके से संभालने में मदद करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि इस साल 11 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले को और शानदार बनाना है। साथ ही वहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का भी पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि ये मेला देश विदेश से लोग देखते हैं। साथ ही हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुलने वाले हैं। पहले दिन करीब 4800 लोगों ने दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। उत्सव में हिस्सा लेने के लिए अब तक 3500 से ज्यादा लोग गोविंद घाट पहुंच चुके हैं। शनिवार सुबह 8:30 बजे पंच प्यारे के 7 तीर्थ यात्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होंगे और रात को घांगरिया बेस कैंप पर रुकेंगे। कुल मिलाकर अब तक 67,377 लोगों ने इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। वहीं दोस्तों, केरल में तो इस बार मॉनसून टाइम से एक हफ्ता पहले ही आ गया। पिछले 16 साल में इतनी जल्दी कभी नहीं आया था। पिछले 2 दिन से वहां अच्छी खासी बारिश हो रही है। मौसम की सारी हालत भी एकदम मॉनसून के लिए तैयार थी, इसीलिए जल्दी आ गया। वहीं अमेरिका अगर इंडिया में बने आईफोन पर 25% टैक्स भी लगा देना तो भी उन्हें वहां बनवाने से सस्ता ही पड़ेगा। ये बात GTRI यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट में आई है। अब सोचो, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इतनी किफायती हो गई है कि इतना भारी टैक्स लगाने के बावजूद भी प्रोडक्शन कॉस्ट अमेरिका से कम पड़ रही है। और ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बयान दिया जो काफी चर्चा में है। साथ ही अब IPL में असली लड़ाई टॉप 2 में पहुंचने की है। सिर्फ प्लेऑफ तक पहुंचना काफी नहीं। वैसे तो गुजरात टाइटंस, पंजाब किंग्स, RCB और मुंबई इंडियंस ये चारों टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन अब सबकी नजरें टॉप 2 में आने पर है ताकि थोड़ा एडवांटेज मिल जाए। अब कल RCB का मैच था हैदराबाद से, लेकिन अफसोस RCB हार गई। अब इससे उनकी टॉप 2 में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। बाकी 3 टीमें भी फुल कोशिश में लगी हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन सी टीम टॉप पर टिकती है। साथ ही IMF ने पाकिस्तान को साफ साफ बोल दिया है कि जो पैसा उन्होंने सेंट्रल बैंक को दिया है वो किसी भी और काम में यूं ही इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं चलेगा कि जहां मन आया वहां खर्च कर दिया। IMF ने साथ में कुछ सेफ्टी वाली शर्तें भी लगाई हैं ताकि सरकार उस पैसे का गलत इस्तेमाल ना करे, जैसे बिना प्लान के उधार देना या मनमर्जी से खर्च करना। सीधा मतलब IMF अब बहुत सख्ती से देख रहा है कि हर एक पैसा सही जगह लगे। वहीं अब की बार पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरकार ने गांवों की सीमाएं तय करने वाला ऑर्डर भी जारी कर दिया है। दरअसल पिछली बार के चुनाव के बाद कई गांव तो अब शहरों में शामिल हो गए हैं, तो थोड़ा बदलाव करना जरूरी हो गया है। इसी वजह से सरकार ने हर जिले से कहा है कि जो ग्राम पंचायतों या फिर गाँव में बदलाव करने हैं उनके प्रपोजल 5 जून तक भेज दो। अब देखना है कौन कौन से गाँव की तस्वीर बदलती है इस बार। वहीं बहराइच में मदरसों की हालत तो और भी खराब निकली। सोचो, 7वीं क्लास के बच्चों को हफ्ते के 7 दिन के नाम तक ठीक से नहीं आते, और तो और जो टीचर उन्हें पढ़ा रहे हैं उन्हें भी सही स्पेलिंग नहीं आती। जैसे बृहस्पतिवार कैसे लिखा जाता है वो भी नहीं पता। अब ये टीचर 92,000 की सैलरी ले रहे हैं और बच्चों की इतनी बेसिक गलती भी पकड़ नहीं पाए। ये सब बातें तब सामने आई जब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग वाले वहां जांच करने पहुंचे। सोचने वाली बात है कि पढ़ाई का क्या हाल है। वहीं फाइनली इंतजार खत्म हुआ। इंग्लैंड टूर के लिए इंडिया की टेस्ट टीम अनाउंस हो गई है। 18 प्लेयर्स का स्क्वाड है और सबसे बड़ी बात, अब कंफर्म हो गया है कि टीम की कमान किसके हाथ में होगी। गौतम गंभीर और सिलेक्टर्स ने शुभमन गिल पर भरोसा जताया है। अब वही टीम को लीड करेंगे इस दौरे पर। देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं, बड़ी जिम्मेदारी है।
साथ ही गुजरात एटीएस ने फिर से एक बड़ा काम किया है। इस बार एक जासूस को पकड़ा है जो पाकिस्तान के लिए हमारे देश की खुफिया जानकारी भेज रहा था। बंदा कच्छ बॉर्डर से पकड़ा गया है। नाम है सहदेव सिंह गोहिल। बीएसएफ और एयरफोर्स की डिटेल्स लीक कर रहा था पाक को। सोचकर देखो कितना बड़ा खतरा था ये सिक्योरिटी के लिए। अच्छी बात यह है कि सही टाइम पर इसे पकड़ लिया। वहीं म्यांमार में फिर से भूकंप आया। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार 4.0 तीव्रता का झटका था और ये करीब 10 किलोमीटर अंदर जमीन में आया। अच्छी बात ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। वैसे इससे पहले भी 19 मई को एक छोटा सा भूकंप आया था, वहाँ 3.9 का। म्यांमार वालों के लिए ये थोड़ा डरावना टाइम चल रहा है। मार्च में भी तो काफी नुकसान हो गया था वहाँ भूकंप से। साथ ही आपको दोस्तों बता दें कि बीजेपी के सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय टीम बहरीन पहुंची है। इनका मकसद है वहां जाकर आतंकवाद के खिलाफ भारत की बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं है, ये बात साफ तौर पर बतानी है। इस दौरान ये टीम सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत स्टांस को भी बताएगी। जब ये लोग एयरपोर्ट पहुंचे तो भारतीय राजदूत विनोद के जैकब ने उनका स्वागत किया। वहीं वृद्धावस्था पेंशन में जिन लोगों का अब देहांत हो गया है या जो पेंशन के लिए पात्र नहीं है, उन्हें सूची से हटाकर उनकी जगह नए सही लोगों को पेंशन दी जाएगी। इसके लिए कुल 57,362 पेंशनरों में से करीब 10% लोगों का क्रॉस चेक किया जाएगा, ताकि जो सच में पेंशन के हकदार हैं उन्हें ये फायदा सही तरीके से मिले। अगले वित्तीय साल 2025 और 26 में इस पूरी सूची का सत्यापन किया जाएगा ताकि सही लोगों तक पेंशन पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में भारत मंडपम में नीति आयोग की एक बड़ी मीटिंग करेंगे। ये मीटिंग खास इसीलिए है क्योंकि अभी हाल ही में हमारी सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया है और अब पहली बार प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच ये बड़ी बातचीत हो रही है। नीति आयोग ने बताया है कि इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों से मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करने की बात कही है ताकि हमारा देश और भी विकसित बने। साथ ही उत्तर प्रदेश के सरकारी विभाग के कुछ कार्यक्रमों में हेराफेरी करने वाले इवेंट मैनेजर नील विजय सिंह को कानपुर से एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। वो कलाकारों को मिलने वाली रकम में गड़बड़ी करता था। अगर उसका बिल विभाग में पास नहीं होता था तो वो लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जान से मारने की धमकी भी देता था। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।